डिस्कस करेंगे पॉलिनोमाइल। पॉलिनोमाइल डिस्कस करेंगे गाइस, और शुरू करते हैं। पॉलिनोमाइल से पॉलिनोमियल भी बोलते हैं गाइस, आप जैसे मर्जी करें, नो प्रॉब्लम। पॉलिनोमाइल में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक सीख लेते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था अर्लियर क्लासेस में, जैसे कि आपका वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट में, वेरिएबल और कांस्टेंट ये होते क्या है एक्चुअल में, ये देखते हैं पहले। वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या करे, वेरी करे। ओके, तो हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ वेरिएबल में बी वेरी, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वेरी करती है। ओके, चेंज होती रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए आपका x y z, और आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा होगा x की वैल्यू कभी 2 आती है, कभी 15 आती है, कभी 100 आती है। ऐसे ही y की और z की भी वैल्यूज क्या करती रहती है, वेरी करती रहती है। मतलब इनका एक निश्चित मान नहीं होता, सर्टेन वैल्यू नहीं होती। तो गाइस ये होता है आपका वेरिएबल। उसके बाद देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट डज नॉट चेंज, यानी कि डज या फिर डज नॉट वेरी। ठीक, यानी कि जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो वेरी नहीं करती है, चेंज नहीं होती है, सर्टेन रहती है एकदम। एग्जांपल के लिए ऑल नंबर्स ले सकते हैं आप, ऑल नंबर्स, ये इनका एग्जांपल है, सभी संख्याएं। कैसे, जैसे एक का मान एक ही रहेगा, 2 ही रहेगा, 3 ही रहेगा, 4 ही रहेगा, सभी के सभी ऑल नंबर्स क्या है, ये वेरी नहीं करते हैं, इनकी एक सर्टेन वैल्यू होती है। सो गाइस पता चला वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करती है, सॉरी जिसकी वैल्यू वेरी करती है, और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करती है, सर्टेन रहती है गाइस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो टर्म ही है। टर्म हिंदी में बोलते हैं पद। क्या होता है गाइस टर्म? एक्चुअल में जो टर्म होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये कॉम्बिनेशन है वेरिएबल का और कांस्टेंट का, इन दोनों से मिलकर ही बनता है आपका टर्म। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं आप 2x² 3z³ -7x³ etc। ओके गाइस, तो देखिए यहां पर ये आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। तो यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनता है, टर्म बनता है। लेकिन गाइस आप एक बात बताइए मुझे कि ये जो 7 लिख दिया मैंने, क्या ये भी एक टर्म है? क्या ये टर्म होगा? अगर आप कह रहे हैं नहीं होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं, यू आर रॉन्ग। अगर कह रहे हैं होगा तो आप सही हैं। कैसे देखिए, अगर मैं इसमें किसी भी वेरिएबल की पावर में 0 लगा दूं तो आपका कॉम्बिनेशन बन गया किसका, टर्म, आपका वेरिएबल और कांस्टेंट का बन गया आपका कॉम्बिनेशन। और यही तो हमें चाहिए टर्म होने के लिए। सो गाइस 7 आपका एक टर्म है, ऐसे ही 8 भी आपका एक टर्म हो जाएगा अगर मैं इसमें किसी वेरिएबल की पावर में क्या लगा दूं, 0 लगा दूं, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, टर्म्स हो जाएंगे। ओके गाइस, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्म क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉलिनोमाइल, हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ये क्या होता है पॉलिनोमाइल? एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन होता है मैनी टर्म्स का, बहुत सारे टर्म्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। nth टर्म्स का कह सकते हैं आप, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ nth टर्म्स, या फिर कह सकते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स। मैनी टर्म्स सिंपली अगर हम बात करें तो बेसिकली। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर
एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 2x² + 5 क्या है आपका टर्म्स का क्या है कॉम्बिनेशन है, तो क्या पॉलिनोमाइल हो गया। आफ्टर दैट यू कैन सी हियर x³ + 3x + 5 ये भी मैनी टर्म्स का क्या है आपका कॉम्बिनेशन है, तो ये भी आपका पॉलिनोमाइल हो गया। ओके गाइस, ऐसे ही x³ + 7x ये भी क्या है आपका मैनी टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी आपका पॉलिनोमाइल हो गया। ओके गाइस, यहां तक क्लियर होगा आई थिंक आपको। चलो अब मुझे एक बात बताइए, आपका जो ये तो सारे के सारे क्या है पॉलिनोमाइल्स हैं। और मैं यहां पर अगर 7x लिखता हूं क्या ये पॉलिनोमाइल होगा। मैनी टर्म्स बोल रहा था मैं, तो क्या मैनी टर्म्स है इसमें? यस है, इसमें 0 भी एक टर्म है। ओके गाइस, तो क्या हो जाएगा पॉलिनोमाइल हो जाएगा। बट क्या इस बार 7 जो हमने पहले देखा था वो टर्म बना था, क्या ये पॉलिनोमाइल होगा या नहीं होगा? क्या मैं इसमें x की पावर 0 लगाकर इसे पॉलिनोमाइल बना सकता हूं? नो, नहीं होगा। पॉलिनोमाइल को क्या जरूरी है? पॉलिनोमाइल को जरूरी है कि उसकी जो पावर है वो मिनिमम 1 होनी चाहिए, तभी जाकर आपका क्या बनेगा ये पॉलिनोमाइल बनेगा, अदरवाइज पॉलिनोमाइल नहीं होगा। तो आपको मिनिमम पावर 1 होनी चाहिए पॉलिनोमाइल बनाने के लिए। सो गाइस, इस बार ये आपका पॉलिनोमाइल नहीं होगा। हाँ टर्म है बट पॉलिनोमाइल नहीं है। ओके गाइस, ठीक है गाइस, अब जरा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पर मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए और हमें पता लगाना है कि ये पॉलिनोमाइल है या नहीं। जैसे 7x की पावर -2, 8x की पावर -4 + 5 या फिर 2x की पावर 1/2 + 3x, या फिर मैं लिख दूं √3x प्लस √3x के बाद में लिख देता हूं √x। ये बताना है पॉलिनोमाइल है या नहीं। यहां पे गाइस देखिए जरा, जो पावर है वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, नेगेटिव नंबर है, <0 है। यहां भी आपका क्या है एक नेगेटिव नंबर है, और यहाँ क्या है एक रेशनल नंबर है p/q की फॉर्म में है। और यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर है वो 1 भी है बट हाफ भी है, 1/2 भी है। तो पावर मैंने कहा था मिनिमम 1 होनी चाहिए पॉलिनोमाइल होने के लिए, और फिर उसके आगे 2, 3, 4, 5, 6 मैनी मोर। कुल मिलाकर जो पावर है वो एक क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। अगर पॉलिनोमाइल अगर आपकी जो पावर है टर्म्स की पावर क्या हो जाए, नेचुरल नंबर हो जाए, तब जाकर आपका पॉलिनोमाइल बनेगा, अदरवाइज पॉलिनोमाइल नहीं बनेगा, बहुपद नहीं बनेगा। तो ये सभी के सभी पॉलिनोमाइल नहीं है, ठीक है, ये पॉलिनोमाइल नहीं होंगे। ओके गाइस, सो रिमेंबर ऑलवेज, अगर किसी वेरिएबल की पावर क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो पॉलिनोमाइल नहीं होगा। ओके गाइस, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है किसी में, दैट इज व्हाट, वो है आपका पावर ऑफ पॉलिनोमाइल, हिंदी में बहुपद की घात, बहुपद की डिग्री भी बोलते हैं, डिग्री भी कहते हैं इसे। तो पावर ऑफ पॉलिनोमाइल, सो गाइस दिस इज नथिंग, कुछ नहीं है, ये क्या है केवल देखिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास में पॉलिनोमाइल्स है 2x² + 5 है एक, और यहां से आपने ले लिया एक 7x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 5 प्लस 2 एक ये है। बस इन्हीं से समझ में आ जाएगा। या फिर चलो एक और ले लेते हैं, मान लीजिए आपने एक और एग्जांपल ले लिया 2x + 5, ये भी आपका क्या है पॉलिनोमाइल है, क्योंकि इसकी पावर क्या है एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पे देखिए गाइस, इसकी जो पावर है, इसकी जो पावर है, पावर या डिग्री, दैट इज 2, क्या है 2 है। इसमें चर की घात कितनी है, 2 है, इसमें 4 भी है 5 भी है। तो फिर पावर कौन सी होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी, द ग्रेटेस्ट पावर,
ऑफ पॉलिनोमाइल इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट पॉलिनोमाइल। सबसे बड़ी घात ये आपकी क्या होगी, उस बहुपद की घात होगी, डिग्री होगी। तो सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, 5 है, इसलिए जो इसकी पावर हो जाएगी डिग्री हो जाएगी, दैट विल बी व्हाट 5। ऐसे इसमें भी सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है वेरिएबल की, तो इसकी जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कि डिग्री हो जाएगी, दैट इज 1। ओके गाइस, सिंपली बहुत ही सिंपल था ये, तो बहुपद की घात आपको पता चल गई। ओके अच्छा गाइस, एक बात यहाँ पे नोटिस किया आपने, तो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर्स में हम कहीं तक भी जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड एंडलेस इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, कोई एंड नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ लिमिटेड टर्म्स हैं, जैसे कि देखते हैं उन्हें क्या क्या है। देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेता हूं मैंने, जैसे यही ले लेते हैं 2x प्लस 5, ये पॉलिनोमाइल है, पॉलिनोमाइल है। और एक ले लीजिए आप 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, एक ये ले लिया, और एक हमने ले लिया 4x क्यूब प्लस 5, ये ले लिया। ये तीन हमने पॉलिनोमाइल लिए, और इन पॉलिनोमाइल में खास बात देखें क्या है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1 है। तो जब पावर क्या हो जाती है, पॉलिनोमाइल की पावर क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो वो पॉलिनोमाइल आपका कहलाता है मोनोमाइल। मोनोमाइल पॉलिनोमाइल आपका क्या कहलाता है, मोनोमाइल, यानी कि रैखिक बहुपद। और उसके बाद में इस पॉलिनोमाइल में देखेंगे तो पावर कितनी है, 2 है, पावर यहाँ की कितनी है आपकी, 2 है। और जब पावर 2 जो हो जाती है किसी पॉलिनोमाइल की, तो उस पॉलिनोमाइल को हम नाम देते हैं बायनोमाइल, बायनोमाइल या फिर क्वाड्री, ठीक, क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमाइल ये भी कह सकते हैं। और उसके बाद में अगर पावर क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, तो पावर अगर 3 हो जाए किसी पॉलिनोमाइल की, तो उसे हम कहते हैं ट्राइनोमाइल। क्या कहते हैं, ट्राइनोमाइल। ओके गाइस, ये इसका एक नाम क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमाइल है और इसका एक लीनियर पॉलिनोमाइल है। ओके गाइस, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो किससे पता चला, हमें पावर से पता चला। ओके गाइस, सो ऑलवेज रिमेंबर, जिस पॉलिनोमाइल की पावर 1 होगी वो होगा मोनोमाइल, यानी कि रैखिक बहुपद होगा। और जिस बहुपद की घात आपकी पॉलिनोमाइल की पावर आपकी 2 होगी, वो बहुपद आपका द्विघात बहुपद यानी कि बायनोमाइल कहलाएगा। और जिस बहुपद की घात आपकी 3 होगी, तो आपका ट्राइनोमाइल यानी कि त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ओके, सो आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्लियर हो चुका होगा आई थिंक यहाँ तक। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप तक सभी का सभी पहुंचे जो मेरे अंदर है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम देखते हैं स्टॉप।